100 स्पीड 5 मिनट की लिखें। यह अच्छी खबर है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ रही अपनी सेना के लिए काम करने वाले भारतीय युवकों को रूस ने कार्यमुक्त करना शुरू कर दिया और उनमें से कुछ स्वदेश लौट भी आए। आशा है कि शीघ्र ही ऐसे सभी युवक अपने घर आ जाएंगे जिन्हें धोखे से रूस ले जाकर वहाँ की सेना के साथ खपा दिया गया था। उनसे वादा तो किसी और नौकरी का किया गया था, लेकिन उन्हें सैनिक के तौर पर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, जहां उनकी जान पर बन आई। रूस के मित्र देश होने के कारण इन युवकों को बचाने में आसानी हुई, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत अब कहीं भी कठिनाई में फंसे अपने लोगों को स्वदेश लाने में सफल रहता है। हाल में कतर में मौत की सज़ा पाए नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मुक्त कराने में सफलता मिली थी। एक समय यह बेहद कठिन दिख रहा था। करीब 1 वर्ष पूर्व हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकाला गया था। इसके पहले लीबिया, यमन, यूक्रेन आदि से भी उन्हें बचाकर लाया जा चुका है, लेकिन कभी कभी तब अनहोनी हो सकती है जब भारतीय ऐसे किसी देश में चले जाते हैं जहां खतरा अधिक होता है। कुछ वर्ष पहले इराक गए भारतीय युवक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का निशाना बन गए थे। यह ठीक नहीं कि कई बार भारतीय अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ऐसे देश भी चले जाते हैं जो अस्थिरता और अराजकता से ग्रस्त होते हैं। बेहतर कमाई के लिए विदेश जाना अब कोई नई अनोखी बात नहीं, लेकिन लोगों को इसकी छानबीन तो करनी ही चाहिए कि उन्हें बाहर भेजने वाले विश्वसनीय हैं या नहीं। अच्छा हो कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने भारतीय युवकों को धोखे से रूस भेज दिया। यह चिंताजनक है कि विदेश में नौकरी का लालच देकर लोगों को अवैध तरीके से ले जाने या फिर उनके साथ ठगी करने वालों के गिरोह बन गए हैं। अभी हाल में दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस ने रोक लिया था। मोदी सरकार इस विमान में सवार करीब 300 भारतीयों को स्वदेश लाने में सफल रही थी। इनमें अधिकतर पंजाब के थे, जहां के लोग विदेश जाने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एक और जहां यह आवश्यक है कि सरकारें विदेश में नौकरी के नाम पर छल कपट करने वाले तत्वों पर शिकंजा कसें, वहीं दूसरी ओर लोगों को भी सतर्क रहना होगा और खतरा उठाने से बचना होगा। विदेश में नौकरी के लिए संदिग्ध तत्वों की सहायता लेना या फिर अवैध तरीके अपनाना एक तरह से जानबूझकर जोखिम मोल लेना है। जब सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की सहायता के उपाय कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि उनकी अनदेखी की जाए। प्रयागराज के समीपवर्ती जिले कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों की
मौत की घटना दिल दहलाने वाली तो है ही, इस बात का सबक। स्टॉप